बाइबल में ईसा मसीह का एक मशहूर कथन है, फॉर ऑल हु ड्रॉ द सोर्ड विल डाई बाय द सोर्ड। मतलब जो भी तलवार उठाएगा वो तलवार से ही मरेगा। क्या चीन के राष्ट्रपति के साथ ही कुछ ऐसा ही हो रहा है? क्या चीन में जिनपिंग के खिलाफ बहुत बड़ी लाल साजिश रची जा रही है? एक और बात जो इस समय दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है वो है चीन का एटम बम चोरी होना। किसने किया है चीन का एटम बम चोरी? किसने कराई है ये चोरी? और चीन के एटमी सीक्रेट लीक हो जाने से दुनिया पर क्या असर पड़ने जा रहा है? क्या दुनिया का शक्ति संतुलन बदलेगा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपरी की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि चीन दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी एटमी ताकत है। रूस और अमेरिका के बाद चीन के पास सबसे ज्यादा 600 एटम बम है। 2023 से हर साल चीन अपने एटमी हथियारों में 100% की वृद्धि कर रहा है। चीन के इस एटमी भंडार के चोरी होने का क्या है मतलब? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एटमी भंडार में लग गई है सेंध। चीन के एटमी जखीरे से हो गई है एटम बम की चोरी। जी हां, चीन का एटम बम चोरी हो गया है। चीन के 600 एटम बम के गोदाम में सेंधमारी हो गई है। तो क्या चीन की अलग अलग लोकेशन पर मौजूद मिसाइल साइलों से एटमी मिसाइल गायब हो गई है? चीन में हुई एटम बम की चोरी की खबर से बीजिंग दहल गया है। सवाल है कि बीजिंग के सुल्तान के खिलाफ किसने रची सबसे खतरनाक लाल साजिश? चीन के खुफिया साइट से एटम बम के चोरी होने के दावे के बीच चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने एटम बम के कथित चोर को पकड़ने का दावा किया है। चीन की मीडिया का दावा है कि जिनपिंग के बचपन के दोस्त, चीन की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सबसे बड़े सैन्य अफसर जनरल झांग युक्सिया ने गद्दारी की है। चीन की मीडिया का दावा है कि चंद डॉलर के लालच में जनरल झांग ने सबसे बड़ी लाल साजिश रची है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने चीनी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि जनरल झांग ने पैसे लेकर चीन के एटमी प्रोजेक्ट से जुड़ी खुफिया जानकारी अमेरिका को शेयर कर दी है। चीन के टॉप जनरल झांग युक्सिया पर आरोप लगा है कि उन्होंने देश के परमाणु हथियारों और मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी गोपनीय जानकारी अमेरिका तक पहुंचाई। ये जानकारी प्रमोशन और निजी फायदे के बदले में लीक करने का दावा किया गया है। झांग पर आरोप लग रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के साथ सांठगांठ कर उन्होंने चीन की परमाणु डिटरेंस को खतरे में डाल दिया है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद जिनपिंग ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बड़ा गुरूर था अपनी सत्ता पर, अपनी पार्टी पर, अपने एटम बम पर और अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पर। लेकिन चीन में सत्ता के तख्त पर काबिज होने के 14 साल बाद जिनपिंग का यह गुरूर ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया।
क्योंकि जिनपिंग की सबसे बड़ी ताकत चीन के एटमी प्रोग्राम में सेंध लग गई है। चीन का एटमी सीक्रेट लीक हो गया है। झांग के खिलाफ कुछ सबूत चीन नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के पूर्व महाप्रबंधक गु जून की जांच से जुड़े बताए जा रहे हैं। अब सवाल है कि जनरल झांग कौन है, जिन्हें हटाए जाने के बाद चीन में तख्ता पलट की अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। जनरल झांग चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के सबसे बड़े सैन्य जनरल हैं। 18 जनवरी 2026 तक वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी के फर्स्ट रैंक वाले उपाध्यक्ष थे, जो कि चीन की सेना की सबसे ऊंची कमांड बॉडी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद सीएमसी के चेयरमैन हैं, इसलिए झांग उनके ठीक नीचे दूसरे सबसे पावरफुल सैन्य अधिकारी माने जाते थे। जनरल झांग उस एलीट क्लास से आते हैं जिसने चीनी क्रांति में हिस्सा लिया है। ये तबका चीन में प्रिस्लिंग यानी छोटे राजकुमार कहे जाते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और साम्यवादी क्रांतिकारी माओ त्से-तुंग के साथ खड़े झांग जोंग-शुन जनरल झांग के पिता हैं। जनरल झांग सिर्फ 18 साल की उम्र में सेना में शामिल हुए और चीन वियतनाम युद्ध में भी हिस्सा लिया था। दावा किया जाता है कि जनरल झांग राष्ट्रपति जिनपिंग के बेहद करीबी थे। यही वजह है कि पीएलए में 70 साल की रिटायरमेंट की उम्र के बावजूद जिनपिंग ने उन्हें एक्सटेंशन दिया था। साल 2020 में ही झांग रिटायर होने वाले थे, लेकिन जिनपिंग ने उन्हें चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का वाइस चेयरमैन बनाए रखा था। अब जिनपिंग के इसी दोस्त पर लगा है एटम बम की चोरी का आरोप। अमेरिका के साथ मिलकर चीन से गद्दारी करने का इल्जाम। ये तस्वीर 2024 की है, जब जनरल झांग ने सीईसी के वाइस चेयरमैन की हैसियत से तत्कालीन अमेरिकी एनएसए जैक सुल्लिवन से बीजिंग में मुलाकात की थी। तो क्या इसी मीटिंग के बाद जनरल झांग ने चीन के एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोजेक्ट को लेकर सौदा कर लिया? चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने झांग पर लगे आरोपों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अमेरिकी मीडिया का दावा है कि झांग पर चीन के एटमी प्रोग्राम का सौदा करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि झांग की गद्दारी की भनक जैसे ही जिनपिंग को लगी, उन्होंने झांग की गिरफ्तारी का फरमान सुना दिया। जनरल झांग युक्सिया जब एक मीटिंग की लोकेशन पर पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद 100 से ज्यादा पुलिस वालों ने उन्हें घेर लिया और हिरासत में ले लिया। लेकिन जनरल झांग को एकाएक पद से हटा देना, उन पर एटमी प्रोग्राम से जुड़ी जानकारी लीक करने का आरोप लगाना शक पैदा करता है, क्योंकि चीन से आ रही खबरें इशारा कर रही हैं कि जिनपिंग को तख्ता पलट का डर सता रहा है। दरअसल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से खबरें छनकर आ रही हैं, वो कुछ और इशारा कर रही हैं। संकेत चीन में तख्ता पलट का, जिनपिंग के आजीवन राष्ट्रपति बने रहने के जिद के विरोध का। बताया जा रहा है कि 18 जून को बीजिंग के एक होटल से जिनपिंग को अरेस्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन जनरल झांग की इस साजिश की भनक लगते ही जिनपिंग ने होटल छोड़ दिया और काउंटर ऑपरेशन शुरू कर झांग को अरेस्ट कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन के ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पर किए जा रहे तख्ता पलट और चीन के एटमी प्रोग्राम के लीक होने से जुड़े दावे सही हैं? क्या चीन पर अमेरिका ने शिकंजा कस दिया है? क्या जिनपिंग की सत्ता में बने रहने की सनक और जिद खुद उनके सियासी भविष्य और चीन की प्रगति की राह में बड़ा रोड़ा साबित हो रही है?